नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड कुछ एक अच्छे भी नहीं होंगे। क्यों अच्छे नहीं होंगे? क्योंकि इस समय पर आपको मल्टीपल कॉल आ रहा होगा। आपने मल्टीपल लोन भी ले चुके होंगे आप एंड उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे। आप काफ़ी ज़्यादा आपने वीडियो भी देखी होगी एंड वीडियो में आप थंबनेल में कुछ और देखते हो एंड फिर वीडियो में जाकर आप कुछ और देखते हो। जब आपका समय व्यर्थ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसके बाद आपको समझ में आता है कि वीडियो में हमको कुछ भी नहीं मिला है। घिसी-पिटी हुई एंड रिपीटेड बातें मिलती है। बट आपको इस वीडियो में हर एक जानकारी मिलेगी एंड डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी क्योंकि आपको जो परेशानी रहती है, आपके जो लोन का अमाउंट रहता है या क्रेडिट कार्ड रहता है, पर्सनल लोन रहता है या क्रेडिट कार्ड रहता है, उससे आप घबरा जाते हो। आपको टेंशन हो जाती है कि अब दिन भर कॉल आएगी। आप अगर खाना भी आप खा रहे हो, तो उस समय पर जो आपके हाथ में निवाला है और रिकवरी एजेंट की कॉल अगर आपने नहीं भी उठाई, तो भी वो निवाला वापसी चला जाएगा। ये प्रॉब्लम सभी के साथ आती है। आप थोड़ा-सा ये सोचिए, क्या आपके लाइफ़ की वैल्यू और आपके दिमाग की जो ब्रेन की वैल्यू है, क्या वो 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए इतने से अमाउंट के लिए है? आपको ये सोचना चाहिए। थोड़ा-सा तो आप नॉर्मल सा सोचिए एंड लोन सेटलमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एंड इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने मुझे फ़ॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर जाकर आप फ़ॉलो कर सकते हो। जो भी आपके डाउट है, आप वहाँ पर जाकर एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? एंड व्हाट्सएप पर आपको अभी मत जाना। आपको अगर वीडियो में बताई गई बातें समझ में नहीं आती है, तो आखिर में जाकर आप व्हाट्सएप से सपोर्ट टीम पर आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक है? लोन सेटलमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, नॉर्मल सी बात है कि अगर आपका जो लोन है 2 लाख 3 लाख रुपए का है, तो आप सेटलमेंट कर सकते हो। किस कंडीशन में आप सेटल कर सकते हो? कि अगर आपको फ्यूचर में नहीं चाहिए। आपको बहुत सी बातें समझाई जाती है, बताई जाती है, यहाँ तक कि मैंने भी खुद भी कहा है आपको कि आपको लोन सेटल नहीं करना चाहिए। बट एक कंडीशन होती है कि अगर आपका इनकम सोर्स बिल्कुल भी नहीं है एंड आपका ज़ीरो है, तो उस कंडीशन में आपके पास और कौन-सा रास्ता बचता है? कोई-सा भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सेटल कर सकते हो और सेटलमेंट करने के लिए आपके पास अमाउंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड आप घबरा जाते हो, आपको टेंशन हो जाती है। क्या टेंशन लेते हो आप? आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने कोई क्राइम नहीं किया है। आप सोचते हो कि बैंक हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन लेगा, ये लेगा सो बैंक होता कौन है लीगल एक्शन लेने वाला? बैंक आपके ऊपर लीगल एक्शन ले ही नहीं सकता है। लीगल एक्शन लेने का किसका काम होता है? जुडिशरी का काम होता है। न्यायपालिका किसके लिए बनी हुई है? न्यायपालिका बैंक का काम है आपको पैसा देना, फंड देना, ठीक है? और रिकवरी करने के लिए ये 2 टके के लोगों को एजेंसी में बिठाकर रखते हैं, ठीक है? बहुत सारी ऐसी एजेंसियाँ हैं पड़ी हुई, जहाँ पर 8-10 हज़ार, 12,000 रुपए के जो कॉल सेंटर में ये लोग बैठे हुए हैं, ये पर डे आपको कॉलें करेंगे। ये क्यों चाहेंगे कि आप लोन को सेटल करो और आप लोन का रिपेमेंट ना करो? तो आप भरोसा करते हो कि कोई रिकवरी एजेंट आपसे बात कर ले, क्या ये सेटल कर लेगा, वो कर लेगा, सो कर लेगा। इनसे आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगर आप डरोगे, तो फिर आपके पढ़ने का, लिखने का इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है और वीडियो देखने का तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बैंक आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। बैंक डायरेक्ट जा सकता है कोर्ट में और कोर्ट में जो न्यायपालिका वहाँ पर आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी, आपको फॉलो करना पड़ेगा और फॉलो क्या करना पड़ेगा आपको? आखिर में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का सिर्फ़ और सिर्फ़ सेटल होगा। इसके सिवा और कुछ भी नहीं होने वाला है। अब ये थोड़ी ना है कि जज साहब जी आपको जेल में डाल देंगे और जेल में डालने का विकल्प किसके पास होता है? एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप स्कूल में आप पढ़ते थे, आप नकल मारते हो एंड नकल आप चीटिंग करते हो, तो चीटिंग के वक़्त क्या जो वहाँ का प्रिंसिपल होता है या फिर जो आपको चीटिंग करते वक़्त जो आपको पकड़ता है, क्या वो आपको वहाँ पर बंद कर देता है, जेल में डाल देता है? नहीं, वो नहीं डाल सकता है, ठीक है? वो बिल्कुल भी नहीं डाल सकता है। वो क्या कर सकता है? केस चलेगा आपके ऊपर और आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है? जो न्यायपालिका है, वही न्याय करेगा कि आपने चीटिंग करी है, क्यों चीटिंग करी है? कोई आपने इल्लीगल एक्टिविटी थोड़ी ना की है, आपने चीटिंग की है। ठीक है? तो इसी तरीके से अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, लोन वापसी नहीं भर पा रहे हो, तो आपकी ये प्रॉब्लम है। आपकी फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो चुकी है। ठीक है? तो इस केस में आप डिफ़ॉल्ट करना कोई चीटिंग नहीं होती है और कोई क्राइम नहीं होता है। आपके दिमाग में ये बातें क्यों नहीं जाती है? आपको ये बातें समझनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन बातों को समझ जाओ, अभी समझ जाओ, अन्यथा फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको फेस करने को मिलेगी और आप ये चीज़ें
आपको सॉल्यूशन ऐसे नहीं मिल पाएगा, अगर आप ये चीज़ें सोचते जाओगे। आपको जो टास्क है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टास्क मिलेगा एंड वो है रिकवरी एजेंट का। आपको इग्नोर करना पड़ेगा। आप आज से कीजिए इग्नोर, फिर चाहे 4 महीने बाद कीजिए इग्नोर। एंड किसी भी रिकवरी एजेंट की कॉल ना उठाना, ये भी कोई क्राइम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि देखिए हम कॉल नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कौन-सी आफ़त आ जाएगी। आप यहाँ तक कि 5-10 हज़ार रुपए का लोन और ₹500 के लोन के पीछे भी आप ये सोचते हो कि हमारा जो लोन है, उस हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, सो हो जाएगा। देखिए, इनको क्या करना होता है, जो रिकवरी एजेंट होते हैं, ये भी नहीं चाहते कि आप सेटल करो। वो चाहते हैं कि आप पेनल्टी के साथ पैसे भर दो, क्योंकि फिर इनका जो धंधा है कैसे चलेगा? ये तो नहीं चलेगा फिर। और बैंक और एनबीएफसी ऐप मैक्सिमम जो केस देते हैं, वो घटिया से घटिया रिकवरी एजेंसी को देते हैं, जो रिकवरी एजेंसी में ये 2 टके के 10th पास ये होते नहीं है लोग। और रिकवरी करने के लिए आपके घर पर पहुँच जाते हैं, फिर बदतमीज़ी करते हैं। क्या ये बदतमीज़ी करना, क्या ये लीगल एक्टिविटी होती है? ये बिल्कुल इलीगल एक्टिविटी होती है। क्या ये सरकार नहीं जानती है? गवर्नमेंट इस चीज़ को जानती है, बट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि आप लोग नहीं सुनते हो, आप लोग जागरूक नहीं होते हो। ठीक है, आप फॉलो नहीं करते हो, मिस्टेक आप लोगों की है। मैं गलती आप ही लोगों की बताऊँगा। ठीक है, मैं और किसी की गलती नहीं बता सकता। एंड आप लोग मिस्टेक करते हो, घबरा जाते हो, ये करना है, सो करना है। तो लोन सेटलमेंट करने के बाद में लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए लोन सेटल जिसको तो अब लोन सेटलमेंट करने के लिए डराया और धमकाया किसको जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसको यानी आपको बाद में भी आपको लोन लेना है, यानी आपने पैसा कमाना ही नहीं है। यानी आपके ऊपर एक बर्डन डाल देना है कि आपको बाद में भी फ्यूचर में भी आप नहीं कमा पाओगे पैसे और आपको बाद में लोन की, क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी और फिजूल खर्ची की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके लिए आप क्रेडिट कार्ड और लोन हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? तो ऐसी अगर आप चाहते हो, आपकी अगर मानसिकता ऐसी है कि आपको हमेशा जो अपना जीवन व्यतीत करना है लोन के ऊपर और क्रेडिट कार्ड के ऊपर करना है, तो आप फिर सेटलमेंट आपके लिए नहीं है, विकल्प है। और अगर आपका इनकम सोर्स आप चाहते हो कि आप अपनी पूँजी को, आप अपने पैसे को अपने डेबिट कार्ड में आप अच्छे से वहाँ से क्रेडिट कर सकते हो, तो फिर बेटर है। फिर आप सेटल कर सकते हो। एंड बाद में अगर आप चाहो तो आप सेटलमेंट का अमाउंट भी पे कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ये धोखाधड़ी ये बैंक और एनबीएफसी करते ही है आप लोगों के साथ। तो इनके बीच में और इनकी बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे फ्यूचर में लोन की आवश्यकता नहीं है और मैं अपनी इनकम से ही हर एक चीज़ अब आप सोचोगे कि आप अपने आपका सिविल स्कोर अच्छा है, 800 प्लस है आपका सिविल स्कोर और आप ले लेते हो बीएमडब्ल्यू तो आप कुएँ में गिरोगे कि नहीं गिरोगे? लोन के ऊपर आप बीएमडब्ल्यू ले लेते हो, आप 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ले रहे हो, उसमें से 20 लाख रुपए आप भर रहे हो और 80 लाख रुपए की आप ईएमआई बना रहे हो, तो आपकी 2-3 लाइफ तो आप जन्म लोगे ना 2-3 बार, तो भी आप उसकी ईएमआई नहीं चुका पाओगे। क्योंकि आपका इनकम सोर्स अगर इतना होता, तो आप अभी इस लोन के दलदल में क्यों फँस जाते? अगर आपके पास 1 सीआर 1 करोड़ रुपए होगा, तो आप जाओगे शोरूम में जाकर और गाड़ी ले आओगे। अगर अवेलेबल होगी वहाँ पर। तो आप हमेशा ऐसी मिस्टेक करते हो और आपको ऐसी मिस्टेक अब नहीं करनी है। आप मल्टीपल लोन में फँस जाते हो। एक क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए आप दूसरा यूज़ करते हो, दूसरे का भरने के लिए आप तीसरा करते हो एंड ऐसे करके आप जब मल्टीपल में फँस जाते हो, तो आपको बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। बट आपको धीरे-धीरे बाहर निकलना है। सबसे पहले आप अपने आप की अपनी वैल्यू, अपनी कैपेबिलिटी को जाँचिए। जब तक आप इस चीज़ को नहीं जाँचोगे कि हमारी कैपेबिलिटी क्या 4 लाख रुपए, 5 लाख या 10 लाख रुपए के लिए है। एक इंसान अपनी लाइफ़ में कितना अर्न कर सकता है? आप अपने आप से पूछिए ना कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है अर्न करने का, पैसे कमाने का? क्या आप इनके ऊपर ही निर्भर हो? तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। लोन सेटलमेंट करने के लिए किससे बात करनी चाहिए? ये खुद आपसे बात करेंगे। आपको क्यों बात करनी है इनसे? ये खुद बात करेंगे जब इनको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, जब इनको लगेगा कि देखिए हमारा पैसा पूरा का पूरा जाने वाला है, तो ये आपको खुद ऑफ़र देंगे।
और लोन सेटलमेंट करने के लिए बैंक मना करता है तो क्या करें? बैंक कब मना करता है? आप 3 महीने से पहले चले जाते हो, जब तक आपका अकाउंट लोन का अकाउंट एनपीए नहीं होता है, तब तक बैंक कोई भी आपको सेटलमेंट का ऑफर नहीं दे सकता है। और ये काम रिकवरी एजेंट क्या करते हैं? आपको जी हम आपका सेटल कर देंगे, ये कर देंगे, हमारी तो जान है, पहचान है, ये है, सो है। ये 2% के लोग, इनको दिन दुनिया का कुछ पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कोई जानकारी नहीं है, उसके बाद भी आप इनकी बातें सुनते हो। आप क्यों सुन रहे हो इनकी बातें? आपको सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। और क्रेडिट कार्ड का यूज़ वो करता है जिसका इनकम सोर्स बिल्कुल कम है, और बिल्कुल कम होने के बाद आपकी ज़रूरतें ज़्यादा है। आपको घूमना है, फिरना है और लोन के पैसे को यूज़ कर लेना है। यानी आपका इनकम सोर्स बहुत कम है और आपको लोन की आवश्यकता तब पड़ती है। लोन का मतलब क्या है? लोन, लो ना, ठीक है? तो आपको लोन तब लेना चाहिए जब आपका इनकम सोर्स बिल्कुल स्टेबल हो, आपके इनकम का बिल्कुल 10% आप ईएमआई भर रहे हो, तो आपको अगर लगता है कि आपका बिज़नेस में आप बूस्ट मार सकते हो, आप उसको अच्छा ग्रो कर सकते हो, तो आपको पैसा लेना चाहिए। अन्यथा आपको बिल्कुल भी पैसे लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सैलरी है ₹50,000 और ईएमआई बन रही है आपकी मल्टीपल लोन की ₹2,00,000, तो आप निकल पाओगे कभी बाहर? कभी भी नहीं। तो वहाँ पर आपके पास एक ही रास्ता बचता है और वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ सेटलमेंट का। तो सेटलमेंट करो और सरदर्दी अपने सर से बाहर फेंको इस चीज़ को। ठीक है? लोन सेटल करने के लिए किससे बात करें? आपको किससे बात नहीं करनी है, ठीक है? ये खुद आपसे बात करेंगे। लोन सेटलमेंट करने के लिए बैंक मना करता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि मना किस कंडीशन में करता है। 3-4 महीने के अंदर-अंदर कोई सेटलमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। रिकवरी एजेंट बोल रहा है लोन सेटल करने के लिए, आपको रिकवरी एजेंट की बातों में तो बिल्कुल भी नहीं आना है, नहीं तो आप फँस जाओगे। आप कैसे फँसोगे? लोन सेटल कर लोगे आप एंड आपका फेक डॉक्यूमेंट एंड फेक एनओसी, फेक सेटलमेंट आपका करवा देंगे और पैसा आपके ईएमआई में चला जाएगा। फिर आपसे ये 4-5 महीने, 6 महीने बाद फिर से आपसे रिकवर करेंगे। तो ऐसे चक्कर में ना फँसें। कितना समय लगेगा लोन सेटलमेंट करने के लिए? इसके लिए आपको अगर 3 लाख रुपए का लोन आपको 40,000 रुपए में सेटल करना है, तो आपको 8 महीने के करीब आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद सही प्रोसेस करना पड़ेगा, सही डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपने लोन को सेटल कर पाओगे। ठीक है? तो अगर आपको हमारी वीडियो से अच्छी जानकारी मिलती है एंड आपको अच्छा लगता है कि सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है एंड तो आप इसके लिए लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो एंड जो आपके डाउट रह जाते हैं, उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। ठीक है? अगर आपको कोई भी बातें समझ में नहीं आती है, आपका लोन आप सेटल नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आप हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।